हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस नए वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं पारंपरिक लास्ट टैक्स सेवर फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा ये जो म्यूचुअल फंड है इसने पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है। आज के डेट में इनका एक एनएबी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इनका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न्स देखने को मिलता। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें पारंपरिक लास्ट टैक्स सेवर फंड डाइट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो आगे आप अपना एसआईपी और लमसम के साथ क्या करेंगे। पारंपरिक लास्ट टैक्स सेवर फंड डाइट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि टैक्स सेवर कैटेगरी के अंदर आता है और ये एक मॉडरेट हाई रिस्क म्यूचुअल फंड्स है। इसमें जो लॉक इन पीरियड्स है वो 3 साल का लॉक इन पीरियड्स है इनके अंदर। अगर इनकी 1 साल के रिटर्न के ऊपर बात करें तो 1 साल में 22.86% का रिटर्न है। 3 साल की बात करें तो 3 साल में 19.97% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 5 साल में 24.35% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो एनुअल रिटर्न है 24.10% का। ध्यान देंगे अभी जो भी रिटर्न्स मैंने आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किया ये इनका वन टाइम यानी कि लमसम का रिटर्न है। अगर आप एक बार में कुछ पैसा इन्वेस्ट करते तो आपको ये रिटर्न देखने को मिलता। अगर आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिटर्न्स आपको कुछ और मिल सकता है। क्या मिल सकता है ये चीज मैं इसी वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करूंगा। अगर आप इस तरीके का म्यूचुअल फंड रिव्यू देखना पसंद करते हैं तो एक हमारा मेन चैनल है जो कि अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो एक बार जरूर आप इस चैनल को विजिट कीजिएगा। इसमें मैंने काफी अच्छी अच्छी म्यूचुअल फंड रिव्यू वीडियो अपलोड करके रखा हूं। एनएबी के ऊपर बात करें तो आज के रेट में इनका एक एनएबी का प्राइस है 32 रुपया 18 पैसा। रेटिंग की बात करें तो ये 5 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 1,000 रुपया लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 4362 करोड़ का। यानी कि अभी तक पारंपरिक टैक्स सेवर फंड के अंदर जो टोटल इन्वेस्टमेंट है वो है 4362 करोड़ का। इसकी बात करते हैं रिटर्न्स कैलकुलेटर का कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा करते तो फिर आपको क्या रिटर्न्स देखने को मिलता। इससे पहले अगर आपने अभी तक आप स्टॉक पे अपना अकाउंट ओपन नहीं किया और करना चाह रहे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना डीमेट अकाउंट का रेफरल लिंक दिया है। अगर आप मेरे रेफरल लिंक से अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो फिर आपको अकाउंट ओपनिंग या अकाउंट मेंटेनेंस का कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5,000 रुपया पर मंथ जमा करते तो 6 महीने पे आपका पैसा जमा होता 30,000, आपको मिलता 32,606 रुपया। यानी कि अप्रोक्स 6 महीने पे 8% का रिटर्न देखने को मिलता। 1 साल की बात करें तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता है 60,000, आपको मिलता 69,526 रुपया। यानी कि 1 साल में अप्रोक्स आपको 15% का रिटर्न देखने को मिलता। और 3 साल की बात करें तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता 1,80,000, आपको मिलता 2,45,686 रुपया। अप्रोक्स 37% का एसआईपी के थ्रू आपको 3 साल में रिटर्न देखने को मिलता। अब अगर बात करें कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर एक बार में 1 लाख रुपया का लमसम करते तो 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,22,860 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,72,670 रुपया होता। और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,97,323 रुपया होता। होल्डिंग की अगर बात करें तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 42 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 और उसके सेक्टर वाइज डिस्कस करें तो पहला नाम आता है एचडीएफसी बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल क्षेत्र, बजाज होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड फाइनेंशियल क्षेत्र, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एनर्जी, कॉल इंडिया लिमिटेड एनर्जी, आईटीसी लिमिटेड कंज्यूमर स्टेप्स, आईसीसी बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, महाराष्ट्र स्कूटर लिमिटेड ऑटोमोबाइल्स, एससीएल टेक्नोलॉजी लिमिटेड टेक्नोलॉजी, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड ऑटोमोबाइल एंड इंफोसिस लिमिटेड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में है। अगर इनकी होल्डिंग एनालिसिस की बात करें तो इक्विटी पे है 81.4 और डेप्ट पे है 18.6%। इनकी इक्विटी सेक्टर लोकेशन की बात करें तो फाइनेंशियल पे है 37.6, टेक्नोलॉजी पे 18%, एनर्जी 17.4, ऑटोमोबाइल 12.7, कंज्यूमर स्टेप 7.8 और अदर्स पे है 6.5%। यानी कि अगर आप पारंपरिक इलास्टिक सेवर फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं
तो आपका इन्वेस्टमेंट इन सारी कैटेगरी पे डिस्ट्रीब्यूट होकर के लगेगा। इनकी एडवांस रेशियो की अगर बात करें तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 18.89 और पीवी रेशियो 2.26। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो फिर यहाँ पे जस्ट उल्टा है। लमसम आपको 500 रुपया का करना होगा और एसआईपी आपको मिनिमम 1000 का करना होगा। लेकिन जनरली केस में देखा जाता है कि लमसम ज्यादा रहता है, एसआईपी कम रहता है। लेकिन यहाँ वाले केस में पारंपरिक लास्ट टैक्स सेवर फंड के अंदर रिवर्स है। आपको लमसम जो है कम अमाउंट है और एसआईपी ज्यादा अमाउंट का करना होगा। रिटर्न्स एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं पारंपरिक लास्ट टैक्स सेवर फंड का फंड रिटर्न, जो कि 1 साल में 22.9, 3 साल में 20 का, 5 साल में 24.4 और एनुअल है 24.1 का। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न होता है, यानी कि इक्विटी लास्ट टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड का एवरेज रिटर्न 1 साल में 23.1, 3 साल में 18.1 और 5 साल में 19.2 का है। तो यहाँ से देखेंगे 1 साल में लगभग लगभग अपना कैटेगरी एवरेज के जो है सेम रिटर्न दे रहा है। 3 साल और 5 साल में ये अपना कैटेगरी एवरेज से ज्यादा रिटर्न निकाल करके दिया है। तो अगर आपने इनके अंदर ऑलरेडी इन्वेस्टेड है या फिर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो क्या टारगेट लेकर के चलेंगे ताकि ये म्यूचुअल फंड्स आपको अच्छा रिटर्न दे दे। तो दो टारगेट मैं आपको दूंगा, एक तो लमसम और दूसरा एसआईपी। लमसम का जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 6 साल और एसआईपी का जो टारगेट रहेगा 9 साल। अगर आप इतना टाइम तक कंटिन्यू इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट को रखते हैं तो ये म्यूचुअल फंड से आप काफी अच्छा रिटर्न ले पाएंगे। आपको किसी और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसका देखा जाए तो लॉक इन पीरियड्स भी है 3 साल का। 3 साल का अगर आप 6 साल का करते हैं या फिर 9 साल का करते हैं तो लॉक इन पीरियड्स भी खत्म हो जाएगा और रिटर्न्स भी आपको अच्छा मिल जाएगा। अगर इनके आसपास सिमिलर फंड्स की बात करें तो इनके आसपास जो आज के डेट में सबसे अच्छा टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड्स है वो है सबसे बड़ी एएमसी का, जिसका नाम है एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड डाइट प्लान ग्रोथ। ये एक 5 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। 1 साल का रिटर्न है 33.9, 3 साल का 26.7 और फंड साइज है 28,732 करोड़ का। अगर आप शॉर्ट टर्म में एक अच्छा टैक्स सेवर म्यूचुअल फंड ढूंढ रहे हैं तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं इस म्यूचुअल फंड्स के अंदर, जिनका नाम है एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड डाइट प्लान ग्रोथ। इनकी एक्सपेंस रेशियो के ऊपर बात करें तो इनका एक्सपेंस रेशियो 0.62% का एग्जिट लोड नील है। यानी कि जब 3 साल के बाद इसका लॉक इन पीरियड खत्म हो जाएगा और अगर आप इससे पैसा निकालेंगे तो कोई भी चार्जेस नहीं देना होगा। स्टम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। टैक्स इम्प्लानेशन की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर से निकालते हैं तो जो भी आपका रिटर्न होगा उस पर आपको 20% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो लॉक इन पीरियड है 3 साल का, तो कम्प्लीटली 1 साल में तो आप निकाल नहीं पाएंगे, तो इसको कम्प्लीटली हटा देते हैं। यानी कि सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे हम लोग बात करेंगे जो कि होगा 12.5% का। इनकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की बात करते हैं तो पारंपरिक म्यूचुअल फंड्स टोटल असिस्ट पे इंडिया पे नंबर 23 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 79,157 करोड़ का। पारंपरिक लास्ट टैक्स सेवर फंड डाइट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया पारंपरिक म्यूचुअल फंड की तरफ से। राजीव टक्कर अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करेंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 79,158 करोड़ का और लेटेस्ट ने भी है 32 रुपया 18 पैसा। पारंपरिक लास्ट टैक्स सेवर फंड डाइट ग्रोथ ये एक मॉडरेट हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 1000 रुपया का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम 500 रुपया का सेट किया गया है। इनका फंड बेंचमार्क की अगर बात करें तो इनका फंड बेंचमार्क है निफ्टी 500 टोटल रिटर्न्स इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया पारंपरिक टैक्स सेवर फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।